उस लड़की की पहली बार अपने अरबपति पति के ताकतवर परिवार से मुलाकात होने वाली थी, लेकिन जैसे ही वह अंदर गई उसकी सास ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। तुम जैसी बिना नाम और पैसे वाली लड़की इस परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। पूरा डाइनिंग टेबल शांत था, कोई भी उसके लिए कुछ नहीं बोला। तभी उसका पति वहां आ गया। उसने तुरंत देखा कि लड़की की आंखें थोड़ी लाल थीं। उसने धीरे से पूछा, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? लड़की ने सिर हिला दिया, फिर बोली, मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं है। इतना सुनते ही उसने तुरंत स्टाफ से कहा, जो भी इसे पसंद हो अभी लेकर आओ। सब लोग हैरान रह गए। फिर उसने खुद कुर्सी खींचकर लड़की को अपने पास बैठाया। उसकी नजर अपने दादाजी पर गई। आपने मेरी पत्नी को बुलाया और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया? दादाजी आराम से पीछे बैठे रहे। उन्होंने पूछा, तो अब तुम चाहते क्या हो? उसने बिना सोचे कहा, मेरी पत्नी के लिए स्वागत के तोहफे। इसके बाद उसके चाचा और भाई मजबूरी में लड़की को करोड़ों की प्रॉपर्टी और महंगे गिफ्ट देने लगे, क्योंकि उस पल सबको समझ आ गया था, अगर किसी ने उसकी पत्नी को परेशान किया तो उसे उसी का सामना करना पड़ेगा। डिनर खत्म होने के बाद जब वह अपने कमरे में गया तो उसने लड़की को सारे गिफ्ट देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते पाया। वह मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? लड़की ने पूछा, तुम्हारा परिवार तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। वह उसके करीब आया और बोला, मुझे उनसे डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ तुम्हें खोने से डर लगता है। उसकी बात सुनकर लड़की कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने धीरे से लड़की को अपनी तरफ खींचा। दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। वह उसे किस करने ही वाला था, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने गुस्से में कहा, बहुत खराब टाइम है। फिर वह जरूरी काम के लिए बाहर चला गया। उसी समय उसकी बचपन की दोस्त अपना गुस्सा नहीं रोक पाई। उसने लड़की का मजाक उड़ाया और कहा, मैं अभी भी इस घर के सीईओ की बचपन की मोहब्बत हूँ। लड़की कुछ बोल पाती उससे पहले उसने देखा कि सीईओ वापस आ रहा है। अचानक वह लड़की खुद जमीन पर गिर गई और नाटक करने लगी कि उसकी पत्नी ने उसे धक्का दिया है। वह आदमी यह देखकर रुक गया। लड़की समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अस्पताल पहुंचने के बाद मामला और खराब हो गया। उस लड़की की चोटों की वजह से पूरे इरविन परिवार में हंगामा मच गया। सबको लगा कि अब सीईओ अपनी पत्नी को छोड़ देगा, लेकिन उसने ठंडे चेहरे से कहा, उसने किया हो या नहीं, मैं फिर भी उसका साथ दूंगा। ये सुनकर बचपन वाली लड़की अंदर से टूट गई, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि जिस आदमी को वह अपना मानती थी वह अब किसी और से प्यार करने लगा है। वह उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने आखिरी चेतावनी दी, अगर तुम उसके साथ रहे तो मैं उसकी इज्जत बर्बाद कर दूंगी। फिर उसने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उसे तलाक दो और मेरे साथ विदेश चलो, मेरी सर्जरी के लिए। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी खामोशी ही सब बता रही थी। लड़की लगातार उसे कॉल करती रही, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसे कुछ गलत लगने लगा। वह भागकर अस्पताल पहुंची, लेकिन वहाँ उसे उसका बड़ा भाई मिला। उसने कहा, वह जा चुका है। लड़की डर गई, कहाँ गया? उसके भाई ने कहा, वह उसके साथ विदेश चला गया। ये सुनते ही लड़की की आंखें भर आईं। उसे लगा था कि वह उसी को चुनेगा, लेकिन उसे लगा कि वह उसे छोड़कर चला गया। दिल टूटने के बाद वह घर वापस गई और अपना सामान पैक करने लगी। कांपते हाथों से उसने एक चिट्ठी लिखी। उन दोनों की सारी यादें, हर वो पल जिस पर उसे भरोसा था, सब पीछे छोड़ दिया। फिर वह घर छोड़कर चली गई। उधर वह आदमी उसे मैसेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पता चला कि लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया है। पहली बार वह सच में घबरा गया, लेकिन असली राज अभी भी छिपा हुआ है। फुल वीडियो देखने के लिए